अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सुबह मुंह धोने के बाद मैंने ये वाइटनिंग मास्क लगा लिया था। ये ईशा ऑर्गेनिक का है। अच्छा, ये डार्क स्पॉट और पिंपल्स के लिए है, बहुत अच्छा मास्क है। इसके पीछे लिखा हुआ भी है कि ये हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 20 मिनट के लिए लगाना है और उसके बाद ड्राई करके फेस वॉश कर लेना है। और इसके बाद मैं बिस्तर वगैरह उठा रही थी। घर के बिस्तर को सुबह सुबह ही सेट कर लिया जाए ना, तो उसके बाद घर बहुत ज़्यादा सिमटा हुआ लगता है। मैंने ये करने के बाद अपने हस्बैंड के अपना जो सूट है वो उसको भिगा दिया, और क्योंकि मैं ये हाथ से धोती हूँ। इसके बाद गैस कम आ रही थी तो मैंने उस पर चाय रख दी चूल्हे पे हल्की आंच पर, और तब तक मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद जब घर सही से साफ़ हो जाएगा तो बच्चे भी आराम से बैठ जाएंगे और मैं एक साइड पे पराठा बना लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे चाय पराठा ही खाते हैं। अंडा पराठा उनको अच्छा लगता है, तो मैंने अंडा पराठा बनाया। और इसके बाद मैंने झाड़ू तो लगा ली थी, फिर मैंने पोछा लगाया फ़िनाइल डाल के सारे घर में। अच्छा, मैंने एक बात आज बहुत शिद्दत से महसूस की कि जब भी इंसान अपने घर को अच्छे से साफ़ करता रहता हो ना, मतलब डेली रूटीन में आप अगर अपने घर को अच्छे से साफ़ रखें तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई आए और अब अचानक से फिर आपके बर्डन हो जाए कि बस अब मैंने ये भी साफ़ करना है, ये भी साफ़ करना है, ये भी, मतलब इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता। मतलब कोई आए तो फिर अचानक से आपने काम भी अकेला करना है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मैं मशीन भी साइड पे करके ये पूरा इस साइड पे भी पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि इधर भी मिट्टी और बाल वगैरह होते हैं, तो मैं ये हटा के मैं सारा पोछा लगाती हूँ। इसके बाद ये बाहर वाला लॉन्च वाला जो एरिया है वहाँ पे फ़िनाइल डाल के मैंने वहाँ का भी पोछा लगा लिया। बच्चों को थोड़ा समझा के, थोड़ा डांट के ऊपर बिठा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि जब मैं पोछा लगा रही हूँ तो कोई भी बीच में ना आए, फिर पैर के निशान हो जाते हैं, बच्चे भी स्लिप हो जाते हैं। और ये है मेरे डेली के कपड़े जो रोज़ धुलते हैं। थोड़े बहुत कपड़े बस जमा होते हैं, वो मैं साथ ही साथ धोती रहती हूँ। इस तरह कपड़े सुखाने में मुझे आसानी होती है, क्योंकि गैलरी है नहीं और ना ही छत है, तो इसमें धूप में कपड़े सुखाऊँ। और फिर ये मशीन वापस अपनी जगह पे अंदर जा रही है। मशीन बाहर रखने की कहीं जगह नहीं है, ये अंदर कमरे में ही जगह है। इसको भी मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ ताकि मतलब ज़्यादा बर्डन ना पड़े और ये ख़राब ना हो। इसके अलावा मैं दरवाज़े अपने घर के भी साफ़ करती हूँ। हफ्ते में एक बार लाजमी साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरा ख़्याल ये है कि दरवाज़ा आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है। जो भी बाहर से आता है वो सबसे पहले दरवाज़ा ही देखता है, और अगर वो ये बोलेगा कि मतलब दरवाजे पे मिट्टी होगी, तो वो ये देखेगा, बोलेगा ये कि अंदर भी इसने घर को इतना ही गंदा रखा हुआ होगा। और ये मेरे बच्चों के शूज़ हैं जिनको मैं टाइम टू टाइम धोती रहती हूँ, और इसके बाद यहाँ पे सेट करके रख देती हूँ। मेरा बेटा इनको सेट तो नहीं रहने देता, वो बार बार इसको ख़राब करता है, लेकिन मेरी भी आदत है कि मैं बार बार इनको जाके सेट करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इस तरह सेट हुए हुए। फिर जो भी मैचिंग के कपड़े पहनाने हों उसके साथ को जो शूज़ उनका मैच हो रहा वो मैं पहना देती हूँ। और इसके अलावा मेरे अपने इतने ज़्यादा शूज़ नहीं होते माशाल्लाह, बच्चों के मैं लेती रहती हूँ, और उनको भी मैं टाइम टू टाइम धो के रखती हूँ। इसके बाद मैंने, क्योंकि टी शर्ट ट्राउज़र पहना था, वो चेंज करके मैं नमाज़ के लिए तैयार हुई। उससे पहले मैंने कहा कि दरवाजे को बाहर से भी मैं साफ़ कर लूँ। ये मेरे घर के बाहर का दरवाज़ा है, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि घर की हद तक तो मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मेरे घर में किसी का इतना आना जाना नहीं है। लेकिन बाहर मैं टी शर्ट ट्राउज़र नहीं पहन सकती, फिर मुझे बड़ी डांट पड़ती है। और अब ये देखें, ये दरवाज़ा साफ़ होके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, घर की मेन एंट्रेंस साफ़ होना तो बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही होती है। ये आप देखिएगा कि जब आप अपने दरवाजे खिड़की वगैरह को साफ़ कर लें तो बहुत अच्छा लग रहा होता है ख़ुद को भी। फिर मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी और इसके स्कूल का काम था, मैंने बोर्ड पे लिख के दिया और ये इसको देखकर अपनी कॉपी पे लिख रही थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, इसको मुझे लिख के अलग से नहीं देना पड़ता, मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ और ये खुद फिर पढ़ती रहती है। इसके बाद मैंने इसके लिए कबाब चढ़ाए थे, चिकन और आलू के, क्योंकि बच्चे लंच में एक ही चीज़ रोज़ाना लेके जाते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। तो उसने मुझे बोला मम्मा मेरे लिए बिरयानी बनाना, लेकिन बिरयानी मैं नहीं दे सकती थी, तो मैंने कहा चलो कबाब बना देती हूँ। बिरयानी ख़राब हो जाएगी, रात को बनी हुई होगी तो ख़राब हो जाएगी। और अब मुझे ये पता लगा, अब रात के 9 बज रहे थे, मुझे ये पता चला कि मेरी अम्मी और मेरी बहन आ रहे हैं। ये शुक्र था कि मैंने घर अच्छे से साफ़ कर लिया था और रात को सोने का भी टाइम था, वो लोग आधी रात में पहुँचते, तो मैंने घर को अच्छे से सेट कर लिया, बिस्तर वगैरह इनके लगा लिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो क्योंकि मेरे पास बेड एक है और एक सोफ़ा कम बेड है, तो ज़मीन पे भी मैंने कर लिया। इसके अलावा मैंने ना 14 अगस्त की जो सेल लगी थी उसमें न्यूट्री फैक्टर की कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेडिसन है असल में, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाई है, और इसके अलावा ये मैंने अपनी बेटी और बेटे के लिए मंगवाई है, और ये वाली मैंने अपने लिए मंगवाई है।
न्यूट्री फैक्टर की मेडिसिन मैंने पहले भी यूज़ की हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये गमी टाइप होती हैं, मैं अभी निकाल के दिखाती हूँ, ये दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने पहले भी अपने बच्चों को ये खिलाई थी और ये दिन में तकरीबन 2 खिलानी है। मैं एक टाइम पे इनको 1 दे देती हूँ और एक दिन में मैं 1 ही देती हूँ। ये लोग तो हर वक्त बोलते हैं कि हमें दें, लेकिन मैं नहीं देती। और अच्छा, ये जो है फैक्ट्री इसकी फैसलाबाद में है, ये वहाँ से आई थी मेडिसिन। मल्टीविटामिन्स खुद भी लेते रहना चाहिए और बच्चों को भी देते रहना चाहिए। ये हमारी बॉडी में, हमारे आजकल की खुराक ही ऐसी नहीं है कि मतलब हमारी बॉडी की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके, इसलिए मल्टीविटामिन्स में लाजमी लेती हूँ। और इसके बाद पानी वगैरह भर के मैं रख रही थी। और फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी डेली व्लॉग्स आते हैं 3 से 4 बजे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।